हेलो एवरीवन। ये 17 जुलाई का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, DSSP का, PGT हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट का। ये फोर्थ पार्ट है, मैथमेटिक्स पोर्शन चल रहा है, उसका फोर्थ पार्ट है। 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। इस पार्ट में हम लोग फोर्थ और लास्ट पार्ट है ये। इस पार्ट में क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 20 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैथ्स एंड हो जाएगा। यदि इस पेपर का आपको PDF चाहिए तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि लिंक काम नहीं कर रहा है तो उस केस में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टेलीग्राम, ऐसे आप डायरेक्ट सर्च कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस पे पूरे जून के, मई के पेपर्स, इवन अप्रैल के पेपर्स और जुलाई तक के, 17 जुलाई तक के पेपर यहाँ पे हैं। नए पेपर जैसे ही मिलेंगे यहाँ पे अब मैं पेपर भी अपडेट्स कर दूँगा। तो पूरी PDF के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स पोर्शन आज एंड कराने वाला हूँ। रीजनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। हाँ, एक और बात कि यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 से करना है हम लोगों को मैथमेटिक्स। ये तो रीजनिंग पोर्शन है, फिर ये GS है। आई थिंक ये मैथमेटिक्स चल रहा है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16 से। क्वेश्चन 16 को पहले रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि किसी राशि पर 6% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 690 है, तो राशि कितनी रही होगी। तो राशि को x मान लो ना यार। तो x पे क्या लिखा है, 6% की दर से PRT/100 होता है ना। P आपका x हो गया, R 6 हो गया, टाइम 5 वर्ष हो गया, और बाई 100 इसकी वैल्यू 690 दी गई है। तो x कितना रहा होगा ये पूछा जा रहा है। ओके, तो ये कैसे होगा आपका क्वेश्चन। x की वैल्यू हो जाएगी 69 × 10 क्यूब। ये 0 और ये 10 स्क्वायर में एक में कर लिया। 5 छक्के 30 होता है, 30 को 3 × 10 लिख सकते हैं। ये 3 से 69 कट जाएगा, 3 दिन में 6, 3 के 9, तो 23। ये 10 से 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर बचेगा, 2300 आ रहा है x की वैल्यू। ये करेक्ट है। ये तो एकदम सिंपल सीधा क्वेश्चन था, PRT/100 फार्मूले पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने, तो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं हम लोग। ये आपका प्रॉफिट का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, उसने 2 टाइप के अमरूद खरीदे हैं। पहला जो टाइप का अमरूद है उसने क्या किया है, 3 रुपए में 4 अमरूद उसको मिला है। 3 रुपए में उसने 4 अमरूद खरीदे। और दूसरा जो टाइप का अमरूद है वो 3 रुपए प्रति अमरूद की दर से खरीदे। तो ये 2 डाटा है। फिर उसने क्या किया है, देखिए कि दोनों टाइप के अमरूद उसने बराबर संख्या में खरीद लिया। ये 3 रुपए में 4 अमरूद वाला टाइप, और एक है कि 3 रुपए प्रति अमरूद वाला टाइप। फिर क्या किया कि सभी अमरूदों को 3 रुपए प्रति अमरूद की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत देखो, कितना भी अमरूद वो खरीदे बेचे, 2 अमरूद खरीदे बेचे या 100 अमरूद खरीदे बेचे, लाभ प्रतिशत सेम रहता है। तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेता हूँ मैं कि उसने 2 अमरूद खरीदे, फिर 2 ही अमरूद बेचे हैं, एज्यूम कर लो। तो 2 अमरूद जब खरीदा होगा तो उसको कास्ट प्राइस कितने का पड़ा होगा। तो 1 अमरूद पहली टाइप पे खरीदा होगा, बराबर संख्या में खरीदना है ना।
तो पहली टाइप का एक अमरूद कितने में पड़ेगा? 4 अमरूद 3 रुपये में पड़ रहा है, तो एक अमरूद 3/4 रुपये में पड़ेगा। और फिर दूसरी अमरूद तो 3 रुपये का है, तो +3, 2 अमरूद खरीदने में उसको इतना पैसा लग जाएगा। अब सेल कितने में करेगा? सेल करते समय कहा जा रहा है कि वो सभी को 3 रुपये प्रति अमरूद की दर से बेचता है, तो 2 अमरूद खरीदना है 3-3 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस 3 + 3 हो गया। अब कितना प्रॉफिट हुआ? तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ये प्रॉफिट की वैल्यू हो गई। 3 + 3 माइनस 3/4 + 3, ये प्रॉफिट हो गई। ये कितना परसेंट है कास्ट प्राइस का? तो कास्ट प्राइस अपान में हो गया × 100। अब 3 से 3 ऊपर कट गया, 4 × 12 - 3 ऊपर आ गया 9/4 और नीचे आ गया 4 × 12 × 3 15, 15/4 अपान 4 ऊपर नीचे कट जाएगा। इसके बाद ये भी अभी 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 से 100 को काट दीजिए 20, 20 × 3 = 60, 60 है क्या ऑप्शन में? हाँ, ये 60 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें देखिए, ये सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 सेंटीमीटर डायमीटर है एक वृत्ताकार पाइप का, मतलब ऐसे एक पाइप रही होगी इस तरीके से पतली सी, इसकी 4 सेंटीमीटर डायमीटर यानी कि आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से वाटर आगे बढ़ रहा है इसमें से, और वाटर आगे बढ़ करके सिलेंड्रिकल टंकी में गिर रहा है वो वाटर। तो 2 सेंटीमीटर रेडियस है और कितना वाटर 1 सेकंड में इसके अंदर इसमें से निकल रहा है? तो 4 मीटर में कितना वॉल्यूम रहा होगा वाटर का इसके अंदर? 1 सेकंड में यदि 4 मीटर लंबाई के अंदर जितना वाटर है वो इसमें से निकल के इस टंकी में गिर जा रहा है, तो 4 मीटर के अंदर इसका कितना वॉल्यूम होगा? तो आप देख सकते हो कि 1 सेकंड में इस पतले से वृत्ताकार पाइप के अंदर कितना वॉल्यूम का वाटर निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालो आप इस पोर्शन को। πr² होता है, π × 2² × 4, ये पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आएगा इतना 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम पानी का इसमें से गिरेगा। तो 1 सेकेंड में इतना गिरा तो 60 सेकेंड में यानी 1 मिनट में इतना गिर जाएगा × 60, और 1 मिनट में इतना है तो 10 मिनट में कितना होगा फिर × 60, तो 10 मिनट में इतना पानी आपका इसमें से सिलेंडर में चला जाएगा। सिलेंडर में क्या होगा? सिलेंडर का लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर बेस की त्रिज्या है, यानी कि इसका 100 है क्या त्रिज्या? ओके, तो 100 हो गया इसका बेस। तो इसके अंदर जब इतना पानी आएगा तो मान लो कि पूछा जा रहा है 10 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाए। सपोज करिए h हाइट बढ़ गई, तो कितना पानी का वॉल्यूम इसके अंदर आया? h हाइट के अंदर 100 रेडियस पे सिलेंडर के अंदर कितना पानी रहेगा h हाइट यदि हो तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई × 100² 10⁴ × h। ये ठीक उतना ही पानी है जितना इस वृत्ताकार पाइप में से इसमें गिरा है। वो कितना था? पाई × 2² × 4 × 60 × 60। अब आप देखो बहुत कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये 2 0 कट करके यहाँ 10² बचेगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो h आएगा ऊपर आएगा 4 × 16 × 96। इसमें देखिए एक जगह मिस्टेक हो गया। शुरू में क्या था कि जो वृत्ताकार पाइप में से पानी निकल रहा था तो 1 सेकंड में कितना 4 मीटर लंबाई के अंदर जितना वॉल्यूम है उतना पानी निकल रहा था। तो 4 मीटर लंबाई के अंदर वॉल्यूम कितना है? पाई × 2² × 4, इतना वॉल्यूम है, बट इतना 1 सेकंड के अंदर निकल रहा था।
1 मिनट के अंदर कितना निकलेगा, इंटू 60 कर दो आप, 60 गुना 1 मिनट में कि 60 सेकेंड होता है, बट 10 मिनट में लास्ट में 10 का मल्टीप्लाई करना था। तो इतना 10 मिनट के अंदर पानी वृत्ताकार पाइप में से सिलेंडर में गिर जाएगा। तो ये लास्ट में यहाँ 10 होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो चुका है। तो ये आपका आ गया 16 छक्के 16, ये दोनों 16 छक्के 96 हो जाएगा। और नीचे आएगा 10 स्क्वायर, ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में बदलना हो तो इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 14 विद्यार्थी हैं, उनके अंकों का औसत 37 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों को डबल कर दिया जाए तो नया औसत बताना है। तो आप देखिए 14 विद्यार्थी हैं, हर एक का मान लो कि हर एक का नंबर 37 ही है, तो हर एक के मार्क्स 37 रहेंगे, 14 लोगों के मार्क्स, तो इस क्लास का एवरेज कितना आ जाएगा, 37 आएगा। बट सपोज करो हर एक का नंबर मैंने डबल कर दिया, जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है, 2 × 37, 2 × 37, तो अब क्लास का एवरेज कितना होगा, वो भी 2 × 37 होगा। तो 2 × 37 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 1 × 7 = 74। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक व्यक्ति 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 23,000 की धनराशि उधार लेता है, बारो करता है किसी बैंक से। उस बैंक में क्या होता है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि हर साल 23,000 का 40% साल के अंत में उसको इतनी क्वांटिटी हो जाएगी कि वापस करना, बट वो पूरा नहीं, प्रत्येक वर्ष के अंत में आंशिक भुगतान कर पाता है, 6,000 ही चुका पाता है। तो यानी कि एक साल के अंत में क्या होगा कि 23,000 प्लस 23,000 का 40% इतना उसको चुकाना रहेगा, बट उसमें से 6,000 बस चुका पाएगा, तो अभी भी उसकी क्वांटिटी रहेगी। फिर ऐसे 2 किस्त वो देता है, तो अब जो क्वांटिटी रहेगी साल के अंत में फिर उस पर 40% लगेगा, 40% बढ़ाने के बाद नई क्वांटिटी आ जाएगी, फिर उसमें से 6,000 दे देगा, तो कितना उसको बकाया रहेगा वो बताना। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। पहले तो हम लोग 1 साल के अंत में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसमें क्या सिचुएशन रहेगी, कितना उसको पैसा बैंक को उधार देना रहेगा वो समझते हैं। तो 23,000, पहले तो अमाउंट उसका 23,000 नहीं रहेगा, अंत में 23,000 प्लस 40% हो चुका रहेगा। 23,000 का 40% कितना होता है वो निकाल लेते हैं, या 140 भी निकाल सकते हैं, कितना अमाउंट रहेगा हो चुका रहेगा उसका। तो ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 14 0 0, 14 0 0, 14 × 42, 14 × 28, 4 32, यानी कि उसकी क्वांटिटी हो चुकी रहेगी 32,200। अब इसमें से उसने 6,000 चुका दिया, तो कितना हुआ, 0 0 2, 26,200 उसको साल के अंत में बैंक को अभी भी देना रहेगा, 1 साल के अंत में। फिर एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा, तो फिर 40% बैंक इस पे ब्याज लेगा 26,200 पे, तो सेकेंड ईयर के अंत में उसका फिर से वापस 40% अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी उसकी नई अमाउंट हो जाएगी जो बैंक को देना रहेगा, 140/100 हो जाएगा 40% बढ़ाने के बाद। ये 0 से 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल। अब ये देखो कितना हो गया, 14 0 0, 14 दूना 28, 14 छक्के 84 और 2 86, 14 दूना 28, 8 36, तो 36,680 उसको लास्ट में देना रहेगा, बट फिर इसमें से उसने 6,000 दे दिया सेकेंड ईयर के अंत में, ये हो गया 30,680। इतना उसको सेकेंड ईयर के अंत में अभी भी देना, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।